राम कथा सुनने के बाद परीक्षित जी ने कहा, महाराज अपनी वस्तु सबको प्यारी लगती है, अब मेरे जीवन में अधिक समय नहीं, 2 दिन ही बाकी है और आप राम कथा सुनाते रहेंगे तो हमारी अपनी वस्तु रह जाएगी, इसलिए मुझे अब सूर्यवंश की नहीं बल्कि चंद्रवंश की कथा सुनाइए। जिस खानदान में हमारा जन्म हुआ और हमारे खानदान के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा थी, असीम दया थी, इसलिए आप मुझे कृपा करके चंद्रवंश की कथा सुनाइए। और चंद्रवंश की कथा में प्रवेश करने के पूर्व, श्री कृष्ण चरित्र में प्रवेश करने के पूर्व एक बार श्रद्धा विश्वास के साथ आइए श्री राधा रमन हरि बोल नाम का संकीर्तन भाव और श्रद्धा के साथ करें और चंद्रवंश की चर्चा में प्रवेश करें। ध्यान रहे कि आवाज़ से चोरी न करें, सभी सुने सभी गाएं। आज तो ठाकुर आने वाले हैं, इसलिए आवाज़ से चोरी न करें। सुनिए और गाइए। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय श्री राधे। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावन, यस्मिन्नीलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः। राजन, अब आप चंद्रवंश की कथा श्रवण करो, जिस खानदान में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। चंद्रवंश का आरंभ ब्रह्मा जी से है। ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि महाराज का आगमन हुआ। अत्रि के चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुध और बुध से इस वंश की नींव डाली गई। आज दिन की सभा में हमने एक चर्चा सुनाई थी महाराजा श्राद्धदेव मनु की और श्रद्धा महारानी की, जिसके यहाँ इला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जो 1 महीना कन्या के रूप में और 1 महीना पुरुष के रूप में, जिसके साथ बुध का संबंध हुआ और यहीं से चंद्रवंश की नींव डाली गई। इन्हीं की खानदान में आगे कई राजा हुए और इन्हीं राजाओं की परंपरा में राजा नहुस की कथा आती है। नहुस के कई पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, बियति, कृति। 6 पुत्र राजा नहुस के थे, जिसमें एक पुत्र जो ययाति था, उसका विवाह ब्राह्मण कन्या से हुआ। राजन, परीक्षित जी ने यहाँ प्रश्न किया कि महाराज ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण का संयोग कैसे बना। महाराजा ययाति तो क्षत्रिय थे और ब्राह्मण कन्या के साथ उन्होंने विवाह क्यों किया, ये संयोग कैसे बना, ये सुनने की इच्छा है। भगवान शुकदेव कहने लगे, एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामनी। एक बार दानवों का राजा विस्पर्वा की कन्या थी शर्मिष्ठा, जो अपने 1000 सखियों को साथ लेकर के जल क्रीड़ा करने के लिए निकली, स्नान करने के लिए निकली। दूसरी तरफ से शुक्राचार्य की कन्या, जिसका नाम देवयानी, वो भी अपने सखियों के साथ स्नान करने के लिए गई। सभी कन्याएं अपने अपने वस्त्र रख करके स्नान करने के लिए जैसे जलाशय में प्रवेश की, उसी समय
श्री नारद जी का आगमन हुआ। कई जगह इंद्र के विषय में भी वर्णन है कि वेश बदल करके वो आया ब्राह्मण रूप में, और इस स्वरूप को देखकर कि सभी कन्या संकोच के कारण जल्दबाजी में अपने अपने वस्त्र पहनना शुरू कर दी। इसी क्रम में शर्मिष्ठा से भूल हो गई, देवयानी से भी भूल हुई। हम तो यही कहेंगे कि दो अभिमान टकरा गया, एक को राजपुत्री होने का अभिमान और एक को गुरुपुत्री होने का अभिमान। शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी पहन ली, और देवयानी जब वस्त्र धारण की तो शर्मिष्ठा बौखला गई। उसने आकर के डांटा कि तू भिखारी की बेटी है और हम राजकुमारियों का वस्त्र पहनने में जरा सा संकोच नहीं हुआ तुम्हें? तूने वस्त्र कैसे पहन ली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तूने हमारे वस्त्र धारण कर लिए? तो मैं शुरू हो गया। उसने उसे भिखारी कहा। उसने कहा कि यदि मेरे पिता की कृपा न हो तो तुम्हारा राजपाट। उसी क्रम में महाराजा ययाति का आगमन हुआ। शिकार खेलते हुए जब कुएं के पास आए तो देखा उसमें एक कन्या, तो हाथ बढ़ा करके उसको निकाला। कहा, देवी तुम तो शुक्राचार्य की पुत्री हो और यहाँ कुआं में क्या कर रही हो? देवयानी चरणों में नमस्कार की, हे देव, आज आपने हमारा हाथ पकड़ा है तो आज ही से आप मेरे पति हुए। देवी तुम ये क्या कह रही हो? कहा, मैं क्षत्रिय हूं, तुम ब्राह्मण कन्या हो। कहा, हमारी शादी ब्राह्मण से नहीं हो सकती। कहा, तू ये क्या कह रही है? कहा, मुझे श्राप है, बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने मुझे श्राप दे दिया। कच्छ मेरे पिताजी के यहाँ मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए आए थे और पढ़ने के क्रम में कच्छ से हमारा संबंध हो गया। हमने उसे मन ही मन अपने पति के रूप में स्वीकार किया, लेकिन वो मुझे अपनी बहन मान रहा था। जिस समय शिक्षा समाप्त हुई और कच्छ जाने लगा तो हमने उसे कहा कि तुम हमारा वरण करो। उसने कहा, नहीं नहीं, तू तो गुरुपुत्री है और बहन के समान है, इसलिए हमारी तुम्हारी शादी संभव नहीं है, हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकते। तो गुस्से में आकर के देवयानी ने शाप दे दिया। देवयानी कह रही है ययाति से कि हमने शाप दे दिया कि पिताजी ने जो भी विद्या तुम्हें दी है वो समय पर काम नहीं आएगा। तो कच्छ भी गुस्से में आकर के मुझे श्राप दे दिया कि देवी तूने बिना विचारे मुझे शाप दिया है, मैं भी तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारी शादी किसी ब्राह्मण बालक से नहीं। एक दूसरे को शाप दे दिया और उसी कारण से हमारी शादी महाराज किसी ब्राह्मण से नहीं हो सकती, इसलिए आप ही मेरे पति। महाराजा ययाति ने कहा कि यदि तुम्हारे पिताजी स्वीकार करें तो मुझे मंजूर है, जाओ पिता से पूछो। देवयानी घर आई और आंसू बहाने लगी। शुक्राचार्य जी देखे, पूछा, पुत्री क्या हुआ तुम्हें? कहा, महाराज आपके जजमान की पुत्री ने हमें कुएं में ढकेल दिया, अब तो हम इस नगर में नहीं रहेंगे। शुक्राचार्य जी ने कहा, ठीक है, हम लोग अभी सामान बांधते हैं और चलते हैं किसी दूसरे नगर में। जब विस्परवा को पता चला कि गुरुजी नगर छोड़ के जा रहे हैं तो चरणों से लिपट करके प्रार्थना की, हे गुरुदेव आप ऐसा न करें, आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दें, आप आज्ञा करें, आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार, लेकिन आप हमारा परित्याग न करें, हमें छोड़ के न जाएं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि हमारी पुत्री जो कहेगी वो तुम्हारे पुत्री को स्वीकार करना होगा। कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। शर्मिष्ठा बहुत सुशील थी, पिता की गरिमा, पिता की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसने सब कुछ स्वीकार किया। कहा, देवयानी की जो इच्छा है वो व्यक्त करे। देवयानी ने कहा कि जहां मेरी शादी होगी ये अपने 200 सखियों के साथ हमारी दासी बनकर के मेरे साथ जाएगी। अगर ये शर्त मंजूर हो तो मैं इस नगर में रहने के लिए तैयार हूं। और पिता की प्रतिष्ठा के लिए शर्मिष्ठा ने दासित्व स्वीकार किया। देवयानी के साथ विवाह हो गया। विवाह होने के बाद
जब देवयानी को साथ लेकर के महाराजा ययाति चले तो शर्मिष्ठा भी अपने 200 सखियों के साथ चली दासी बनकर के। राजे महाराजे पहले रानियों के लिए भी महल बना देते थे, दासियों के लिए भी बना देते थे, दोनों के लिए महल बना दिया और क्रमशः गृहस्थी प्रारंभ हुई। तो देवयानी के 2 संतान हुए, यही खानदान बढ़ेगा। आप सभी नाम याद रखेंगे। यदुम च तुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायत। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु, यदकुल होगा आगे, यदु च तुर्वसुम चैव, तुर्वसु नाम के और यदु नाम के 2 पुत्र हुए। और शर्मिष्ठा जो दासी के रूप में थी उसके यहाँ 3 पुत्र हुए, द्रुहु, अनु और पुरु। महाराजा ययाति के 5 संतान हुए। जब देवयानी को पता चला कि दासी के यहाँ भी 3 संतान है तो रुष्ट होकर के अपने पिता के घर चली गई। शुक्राचार्य जी से कहा, महाराज आपके दामाद का चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए मैं वहां उस घर में नहीं रहूंगी। शुक्राचार्य जी बहुत कुपित हो गए। देवयानी के पीछे पीछे ययाति भी पहुंचा ससुराल और जैसे ययाति के ऊपर दृष्टि पड़ी शुक्राचार्य जी ने साप दे दिया, अरे मूर्ख, तूने मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया है, जाके तुम्हारी जवानी ही नष्ट हो जाए, तुम्हारी जवानी ही खत्म हो जाए। और जैसे साप दिया उसकी सारी शक्ति छीन हो गई। उसने बहुत प्रार्थना की कि ससुर जी अभी संसार से हमारा मन तृप्त नहीं हुआ है, आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी जवानी ही नष्ट कर दी। देवयानी ने कहा कि पिताजी ये ठीक कह रहे हैं, इनकी जवानी वापस कर दीजिए। कहा अब तो मृषा न हो ये देवी ऋषिवाणी, जो कह दिया वो कह दिया। एक शर्त, अगर कोई अपनी ये वासना की तृष्णा के लिए लोग कैसे कैसे अधर्म करते हैं, ये ययाति के चरित्र से स्पष्ट हो जाता है। ययाति ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम अपनी जवानी मुझे दे दे। ये अधर्म संसार की वासनाओं के लिए पुत्र की जवानी मांग रहा है। मानसकार कहते हैं, बूझे न काम अगिन तुलसी कहूँ, बूझे न मन पछतई अवसर बीते, मन पछतई अवसर बीते, मन पछतई अंतम तो ही तजेंगे पाँव, तो न तजे अरे मन, अवसर तुम्हारे सामने है, लाभ उठा लो। जो अवसर को ठुकरा देता है वो पश्चाताप करता है, उसे हाथ मलने के सिवा और कुछ हाथ लगता भी तो नहीं। इसलिए अवसर सामने आए तो लाभ उठा लेनी चाहिए। अभी अवसर है और लाभ ना उठाए तो दोष किसका। कई ऐसे भी अभागे लोग होंगे आपके इस नगर में कि कथा जब पूरी हो जाएगी तो आके पूछेंगे कमेटी वालों से, क्यों कथा हो गई? अरे तू कहाँ था मेरे भाई, तूने अवसर खो दिया।
जो अवसर को ठुकराता है उसे पश्चाताप, अवसर है लाभ उठाओ। संसार की तृष्णा कभी जीर्णा नहीं होती, कभी पुरानी नहीं होती। तृष्णा जीर्णा न होती कभी, तृष्णा जीर्णा न होती कभी, साधन कर ले सभी, साधन कर सभी, कृष्णा जीर्णा न होती कभी, कृष्णा जीर्णा न होगा न भुगता वैमेव भुक्ता, तपो न तप्तं वैमेव तप्ता, कालो न यातो वैमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, लाभ साधन कर सभी, लाभ साधन कर सभी, कृष्णा जीर्णा न होती कभी, भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, भोग तो हम नहीं भोग पाए, स्वयं भुक्त हो गए। भोग यथावत है लेकिन भोगने वाला समाप्त हो गया। भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तपो न तप्तम, तपस्या पूरी नहीं हुई, तप यथावत है लेकिन तप करने वाला समाप्त हो गया। कालो न यातो वैमेव याता, काल भी यथावत है, सुबह से सुबह तक समय का चक्र चल रहा है लेकिन समय देखने वाला समाप्त हो गया, समय यथावत है। कालो न यातो वैमेव याता, और तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, तृष्णा कभी खत्म नहीं हुई, तृष्णा आज भी है लेकिन रखने वाला खत्म हो गई, इसलिए तृष्णा जीर्णा न होती कभी, कभी पुरानी नहीं होती, वो नित्य नूतन है जीर्णा तृष्णा। इसलिए ये काम की तृष्णा जो है बड़ा ही खतरनाक भयंकर अपराध करा देता है। बूझे न काम अगिन तुलसी, कहूं विषय भोग बहु घीते, काम को अग्नि बताया और विषय वासना को घी बताया। कामाग्नि में वासना रूपी घी की आहुति हम डालेंगे तो कभी वो अग्नि शांत नहीं होगी, वो तो प्रज्वलित ही होती जाएगी, प्रज्वलित ही होती जाएगी। हमारे पूर्वाचार्यों ने एक साधन बताया काम से छूटने का, एकमात्र साधन। मानस की प्रसिद्ध पंक्ति है उत्तरकांड की, अपने अपने हृदय में इस चौपाई को अगर बिठा लो तो धीरे धीरे आप इससे, इस विकार से दूर हो जाओगे, धीरे धीरे दूर हो जाओगे। बस ये चौपाई को ही माला की तरह फेरते रहो, मूल्यवान चौपाई। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाहि। बिनु संतोष न काम न साही, संतोष करो, एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन काम से छूटने का, अन्यथा दूसरा कोई साधन नहीं। बिनु संतोष न काम
न साही। और काम अछत सुख सपने, काम बना रहेगा तो सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। काम की विशेषता है, कामात क्रोधो भी जायते, गीता। काम की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आ जाएगा, सारे परिवार इकट्ठी हो, सब एकत्रित हो जाएंगे और आपके हृदय को जला डाले। इसलिए इससे छुटकारा पाने का एकमात्र साधन संतोष, बिनु संतोष न काम न साही। और प्रातः काल की सभा में हमने निवेदन किया था कि 3 जगह संतोष करे। संतोष स्त्रीषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने, पत्नी जैसी मिल जाए संतोष करो, भोजन जो मिल जाए उसमें संतोष करो, धन परमात्मा ने जितना दे दिया है उसमें संतोष करो। संतोष करना चाहिए। सबसे सुंदर धन है, मूल्यवान पंक्ति, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। गोधन हो, गजधन हो, बाजीधन हो, सारे धन एकत्रित कर लो, लेकिन यदि संतोष नहीं है तो सारा धन मिट्टी के समान। इसलिए संतोष करना चाहिए। आगे आगे बढ़ते जाएं और सिया 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 तुलसी कवहों की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। तो जहां काम होगा वहां राम दूर होंगे, और जहां राम जी होंगे वहां से काम दूर होगा। इसलिए ये बड़ा विलक्षण व्यवस्था है। राम को अपने हृदय में स्थान दो, काम को स्थान दे करके देख लिया, क्या मिला अभी तक? कुछ नहीं मिला, विपत्ति के सिवा और कुछ नहीं। इसलिए काम से छूटने की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये काम इतना प्रबल है कि भयंकर अपराध करा देता है। आज काम के वशीभूत होकर के महाराजा ययाति अपने पुत्र की जवानी मांग रहे। पुत्र से कह रहे हैं कि पुत्र तू अपनी जवानी मुझे दे दे और हमारा बुढ़ापा तू ले ले। सभी पुत्रों ने मना कर दिया। यदु ने मना कर दिया, तुर्वसु ने मना किया, द्रुहु ने मना कर दिया, अनु मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटा पुरु जो था वो पितृभक्त था, आज्ञाकारी था। अनुचित उचित विचारी तज जे पालहि पितु बहन। पिता की आज्ञा में उचित और अनुचित न देखे, वो जैसा कहें वैसा करना चाहे। तो ये पितृभक्त होने के कारण इसने कहा पिताजी मैं अपनी जवानी आपको देता हूं। और मानसकार कहते हैं उसे पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारी था। तनय ययाति जौवन देव, तनय ययाति जौवन देव, तनय ययाति यौवन देव, तनय ययाति पितु आज्ञा अग अजस न भयउ, पितु आज्ञा अग अजस न भयउ। सीताराम राम राम सीताराम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम 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 राम, सीताराम राम राम सीताराम राम। तनय ययाति जौवन दयु, पितु आज्ञा अघ अजस न भयउ।
वो अजस का पात्र नहीं हुआ, वो पाप का भागी नहीं हुआ, क्योंकि पिता की आज्ञा थी, पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर उसने अपनी जवानी संकल्प करके दे दी। लेकिन अंततः बूझे न काम, पहले ही निवेदन किया। पुत्र की जवानी लेकर के कई वर्षों तक महाराजा ययाति संसार में निमग्न रहे, लेकिन एक दिन वैराग्य आया तो देवयानी को सामने बिठा करके और महाराजा ययाति ने कहा कि देखो देवी, हम इस काम तृष्णा के कारण कैसे कैसे भयंकर अपराध किए, इसलिए अब मैं अपनी जवानी पुत्र को वापस कर देता हूँ और उसका बुढ़ापा लेकर के भजन करने के लिए जाता हूँ। तो पुत्र की जवानी वापस कर दी। सतत्र निर्मुक्त समस्त संगः आत्मानुभूत्वा विधुत त्रिलंगः परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिम भागवतीम प्रतीतः। कहा पुत्र को जवानी वापस कर दी और भगवान की खोज में निकल पड़े। ऐसा कामी, ऐसा संसारी अंतिम समय में भगवान की ओर एकाग्र होकर के चला। एकाग्र होने के बाद भगवत प्राप्ति हो गई। भगवान तो कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि अघनासहि तब। एक बार किसी तरह मेरे सामने आ जाए और कह दे कि आज से मैं तुम्हारा। और जब वो कह देता है कि हे गोविंद आज से मैं तुम्हारा हूं, उसी समय उसके सारे पाप ताप संताप सब खत्म हो जाते हैं और वो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध होकर के ठाकुर के चरणों का पुजारी बन जाता है, सेवक बन जाता है। ठाकुर बिल्कुल उसके करीब होते हैं। ऐसा महान कामी ययाति अंतिम समय में भगवान को प्राप्त किया। भगवान उसे कृतार्थ किए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जो इस ययाति के चरित्र को सुनता है और इस प्रसंग का पाठ करता है, उसकी यात्रा मंगल में होती है, संसार से उसकी विरक्ति हो जाती। इन्हीं के खानदान में आगे चल करके दुष्यंत हुए। दुष्यंत भी प्रतापी राजा हुए, जिनका विवाह शकुंतला के साथ हुआ। दुष्यंत और शकुंतला के यहाँ भरत आए, वीर बालक। भरत की भी अद्भुत चरित्र है। और भरत के रंती देव हुए। रंती देव से खानदान आगे बढ़ी और इस खानदान में खानदान की जब वृद्धि हुई तो इसी में आगे चल करके कुरु वंश हुए। और पांडव राजन, जिस खानदान में तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित जी खुश हो गए। अपनी बात सुन करके तो सबको प्रसन्नता होती है। महाराज मेरे खानदान की चर्चा करेंगे। मेरे खानदान के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की असीम दया थी, तो आप मेरे खानदान की चर्चा करें। कहा कुरु वंश और पांडु वंश की चर्चा तो आपको विदित ही है। और इसी की शाखा पांचाल हुए। पांचाल आज उसका नाम है पंजाब। पहला नाम क्या है? पांचाल। यहीं की द्रौपदी थी, इसीलिए नाम पड़ा था पांचाली। द्रौपदी के कई नामों में एक नाम क्या है? पांचाली, इसलिए कि पांचाल की थी तो पांचाल नाम अब उसका विकृत रूप हो गया है, पंजाब कर दिया है? पंजाब कर दिया गया है। गांधार भी इधर है। सारे प्रदेशों के नाम अब प्रायः बदले हुए हैं। तो पांचाल शाखा हुआ और पांचाल हुआ और पांचाल के ही फिर इसी खानदान से इसकी शाखा हो गई। कहाँ? मगध, पाटलिपुत्र। ये जो पटना है ना बिहार की तरफ, वहां इसकी शाखा हुई, मगध शाखा। और मगध शाखा में एक से एक राजे महाराजे हुए। वहां इन राजा महाराजाओं का बड़ा अद्भुत चरित्र। इसी खानदान में आगे चल करके वंश का विस्तार होता है और वृष्णि वंश की शुरुआत हुई। इसमें भी एक से एक राजा हुए। इसमें आहुक नाम के एक राजा हुए, जिनके 2 पुत्र थे। एक का नाम उग्रसेन और दूसरे का नाम देवक। उग्रसेन बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धर्मिष्ठ राजा थे। इनकी धर्मिष्ठता देख करके लोगों ने मथुरा के सिंहासन पर
इनको बिठा दिया, राजमुकुट इनके सिर के ऊपर रख दी। कहा आप जैसे धार्मिक राजा के द्वारा ही राज्य का संचालन हो सकता है, इसलिए हे नरेश आप प्रजा की देखभाल करें। महाराजा उग्रसेन सुंदर ढंग से राजकाज देखते थे, किंतु एक दिन इनकी पत्नी अपने पिता के घर गई और पिता के घर कुछ अपनी सहेलियों को साथ लेकर के देवी पूजन करने के लिए पहाड़ की ओर गई। सभी कन्याएं देवी पूजन कर रही थी, किंतु ये कुछ चपलता के कारण जंगल में अकेले निकल गई। अकेले जैसे निकली तो एक सरोवर दिखाई दिया, उसमें निर्मल जल था। सोचा कि स्नान कर लूं। जिस समय स्नान कर रही थी तो आकाश मार्ग से एक राक्षस जा रहा था, नाम था दुर्मिल। दुर्मिल नाम का राक्षस, वो मायावी वेश बनाने में कुशल, उसने उग्रसेन का वेश बना लिया और वो जो स्नान कर रही थी उसके समक्ष आ गया। ये देवी सोची कि ये तो हमारे पतिदेव हैं। पतिदेव समझ करके उसने अपने पति का स्वागत किया और वो दुर्मिल नाम का दैत्य जो था उसने उसका सतीत्व नष्ट कर दिया, जिस कारण से उसके गर्भ में उस राक्षस का अंश पलने लगा। वो किसी से बताई नहीं, घर आई और पुनः विदा होकर के मथुरा आई। और कुछ दिन बाद जब उसके संतान हुए तो गधे की तरह रेंगने लगा। वो और कोई नहीं, वो कंस था। जब कंस जन्म लिया तो गधे की तरह आवाज आई, भयंकर आवाज। महाराजा उग्रसेन अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाकर उसके हस्तरेखा वगैरह दिखवाए। ये बच्चा गधे की तरह आवाज लगा रहा है, ये कैसा होगा? ज्योतिषियों ने कहा कि ये आपके खानदान का सत्यानाश कर देगा राजन, इसलिए इसको इसी समय या तो समाप्त कर देनी चाहिए या इसे यहाँ से कहीं दूर हटा देनी चाहिए। तो एक काठ की संदूकची बना करके उसमें उस कंस को रख करके कुछ धन रख करके और बहा दिया नदी में। वो बहता हुआ पाटलिपुत्र पहुंचा। पाटलिपुत्र यानी पटना, मगध प्रदेश में। एक धोबी दंपति वस्त्र साफ कर रहे थे गंगा जी के किनारे, निसंतान थे, कोई संतान नहीं। सोचा कि ये जो पुत्र, ये जो गंगा मैया है, इन्हीं की कृपा से हमें संतान की प्राप्ति होगी। रोज गंगा जी से प्रार्थना करते थे दोनों। आज जब वो बक्सा दिखाई दिया तो दोनों उसे पकड़ लाए। खोला तो देखा इसमें पुत्र भी है और खूब धन भी है। गंगा मैया देती है तो खूब देती है, धन भी दे दिया और संतान भी दे दिया, पाला पोषा। लेकिन वो इतना बलशाली हुआ, कंस असुर का लड़का था, इसलिए बहुत बलशाली। एक दिन पूर्वांचल की ओर गया, असम की ओर, और वहां के राजा जो भामासुर इत्यादि थे, उनके यहाँ एक से एक दुष्ट लोग, चानूर, मुष्टिक, बक, बकी, सबको अपना मित्र बना लिया, एक टोली बना करके। और एक दिन जरासंध के यहाँ आकर के, जरासंध के मल्लशाला में एक कुबलिया पीड नाम का हाथी था। उस हाथी से युद्ध करने के लिए एक से एक पहलवान आए थे। जरासंध ने घोषणा की थी कि जो इस हाथी को जीत लेगा उसके साथ मैं अपनी कन्याओं की शादी कर दूंगा। एक से एक पहलवान थक गए। कंस बलवान इतना था कि उसने हाथी का पूंछ पकड़ के और 2-4 बार घुमा करके ऐसा फेंका कि हाथी बेहोश हो गया। और ये दृश्य देख करके जरासंध ने कहा कि भाई तुम वीर तो जरूर हो, लेकिन मेरे दामाद होने लायक नहीं हो। तो उसने जरासंध के गले के ऊपर तलवार रख दी कि अपनी दोनों पुत्रियों के साथ विवाह कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। दोनों पुत्रियों के साथ विवाह कर दिया और घर जमाई बन करके रहने लगा। घर जमाइयों की क्या स्थिति होती है, अनुभवियों को विशेष अनुभव होगा। हम तो उसकी व्याख्या ही कर सकते हैं, वो भी संक्षिप्त। वो घर जमाई बनकर के रहना शुरू कर दिया जरासंध के यहाँ, और धीरे धीरे उसके सारे राजकोष आदि सबके ऊपर अपना अधिकार कर लिया। एक दिन पता चला कि तुम मथुरा नरेश उग्रसेन के पुत्र हो, तो सभी दुष्टों को साथ लेकर के मथुरा के ऊपर हावी हो गया। वहां जाकर के कहा कि मैं यहाँ का राजकुमार हूं। और राजकुमारी देवकी
अपने पिता को कह रही थी कि ये जो हमारा भैया है इसका स्वभाव बड़ा दुष्ट है। कंस ने ये सारी बात सुन ली, देवक के सारे धन छीन लिए, जितने धन थे सब छीन लिए देवक के। कहा चाचा मैं यहाँ का राजकुमार हूं और मेरे आदेशानुसार सारा कार्य होगा। पूरे मथुरा के सैनिकों में सब में अपना प्रभाव डाल दिया और एक दिन महाराजा उग्रसेन के मस्तक के ऊपर जो राज मुकुट था वो जबरदस्ती उतार करके अपने सिर के ऊपर पहन लिया। कहा आप बूढ़े हो गए, आप राजकाज देखने लायक नहीं हैं, अब आप जाइए भजन कीजिए, मैं राजकाज संभालूं। जबरदस्ती बैठ गया और उग्रसेन ने जहां विरोध की अपने सैनिकों को आदेश दिया इस बूढ़े को जेल में बंद कर दो। कंस के अनाचार से, दुराचार से, पापाचार से ऋषि देवता सब के सब भयभीत हो गए। मथुरावासी बहुत घबराए कि अब इस दुष्ट का संहार होना चाहिए और सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, प्रबल हुआ है असुरों का दल, प्रबल हुआ है असुरों का दल, शीघ्र करो संहार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब आप अवतार लीजिए, आपके अवतार लेने का समय हो गया है। ये दुष्ट का अनाचार दुराचार बढ़ता ही जा रहा है। सब लोगों ने प्रार्थना की